Hi guys, this is Shiraz Khan, and today we are going for lecture 3 of Biostatistic, Measure of Dispersion. As we have already discussed the recognition of data, measure of central tendency, आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है बायोस्टैटिस्टिक में, और इसकी जो टाइप्स है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन के डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है, कितनी वैरायटी में ये स्प्रेड हुआ है। हम जिस तरह हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम डेटा को एक पॉइंट पे समराइज कर देते, उसकी एवरेज निकालते थे, लेकिन हर एक डेटा में सेम मीन होती है, लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट डेटा डिफरेंट तरह वो वेरी करता है और सेम मीनिंग या सेम सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो दैट्स वाई जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो डेटा को सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने उसकी डिस्पर्जन को रेट करना है कि कितने इसमें वेरिएबल है डेटा, मीन से कितना ये स्प्रेड है। अगर मीन से ये ज़्यादा स्प्रेड है या इसमें कंसिस्टेंसी है, तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे आज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। The measure of central tendency not adequate to describe data. Two data set can have same mean but they can be entirely different. सेम मीन हो सकती है दो डेटा की, लेकिन एक दूसरे से ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। उसी डेटा को हम फिर सेंट्रल टेंडेंसी से सही डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिफरेंट डेटा की सेम मीनिंग होती है। That's why we are going to discuss measure of dispersion. यहाँ पर हम ये वाला एग्जाम्पल अगर कर ले तो टू डिफरेंट डेटा की सेम मीन हो सकती है, इसलिए हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। Thus to describe data one need to know the extent of variability. आज हम डेटा की कितना ये वेरिएबल है, कितना ये एक दूसरे से स्प्रेड है, वही स्प्रेड के लिए आज हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कितना ये डेटा आपका स्प्रेड हुआ है अपनी जो सेंट्रल लाइन से, और इसकी जो फर्दर टाइप्स है इसमें रेंज होता है, इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है, इसमें क्वार्टाइल डिविएशन होती है, इसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। ये सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज। रेंज है क्या? Range is the difference between the highest value of the data set and the lowest value. जो highest data और lowest data के दरमियान जो difference है उसको हम range कहते हैं। जितना भी आपके पास data set है, उस data set को आप क्या करते हैं, उसको आप ascending form में लिखते हैं, एक order में लिखते हैं। तो आप ascending में आपके पास जो starting फिगर है वो लोवेस्ट है, आपके एट द एंड फिगर क्या है, हाईएस्ट है। उस हाईएस्ट फिगर से आप लोवेस्ट फिगर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास रेंज आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू।
इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेरिएबिलिटी। जब हम डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीन कि डेटा में वेरिएबिलिटी कितना है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी की हम बात करेंगे, तो इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेरिएबिलिटी। कौन सी केस में? व्हेन यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एक्सट्रीम वैल्यू, अगर उसमें एक्सट्रीम वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू आपकी रेंज को ज्यादा डिस्पर्स बनाती है, आपकी डेटा को ज्यादा डिस्पर्स बनाती है। सो व्हेन देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू, देन इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेरिएबिलिटी। One of the advantage of the range is it is easy to calculate, but disadvantage is it is very sensitive to outlier. Outlier के लिए ये बहुत sensitive है, and it does not represent all observation of the data set. Data set में ये सारे observation को ये represent नहीं कर रहे, it just show you the difference between the highest value and lowest value. अब हम रेंज किस तरह डिस्पर्जन को शो करता है? टू टाइप्स ऑफ डेटा अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले ले, वन सेट है हमारे पास 2468 और 2468 246, एक सेट हमारे पास है 2468 और 10। एक सेट ये हमारे पास 2 4 8 10 15 और दूसरा है हमारे पास 4 6 8 10 और 15। अगर हम दोनों की रेंज की बात करें तो रेंज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। रेंज का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। इस दोनों को हमने ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्म में लिखा है। तो यहां पर हाईएस्ट क्या है? 15। 15 से लोएस्ट को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। यहां पर भी टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, यहां पर भी टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है। यहां पर हम हाईएस्ट से लोएस्ट को क्या करें? माइनस करें। यहां पर क्या आएगा? 11 आएगा। तो एक जगह पर रेंज 13 है, वही 5 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वहां पर रेंज क्या है? 11 है। तो ये क्या शो कर रहा है? कौन सी डेटा ज्यादातर डिस्पर्स है? तो जहां पर रेंज ज्यादा होगा वही डेटा ज्यादा क्या होगा? डिस्पर्स है। 13 इज मोर डिस्पर्स। रेंज के हिसाब से अगर हम बात करें तो रेंज 13 इज मोर डिस्पर्स देन 11। तो ये आपको जस्ट आपको डेटा की एक रफ आपको आइडिया देता है कि कितना आपकी डेटा डिस्पर्स है। ये आपको एग्जैक्ट ये नहीं बताती कि कौन सी डेटा कहां पर प्लेस करता है, लेकिन जस्ट आपको एक रफ आइडिया देता है कि आपकी डेटा कितना डिस्पर्स है। अगर हम क्लास इंटरवल की रेंज के लिए बात करें तो क्लास इंटरवल अगर इस तरफ बने हुए हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 12, तो क्लास इंटरवल के लिए आप अपर जो इस अपर क्लास में आप हाईएस्ट वैल्यू को ले ले और लोअर क्लास कि आप लोअर क्लास की आप जो है ना वो लोवेस्ट वैल्यू ले ले। इसको हम जो लास्ट क्लास अपर लिमिट लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास,
तो अपर क्लास की जो लास्ट क्लास है इसकी अपर लिमिट क्या है 20 है, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या है 1 है। तो क्या रेंज आएगा, क्लास इंटरवल की हम रेंज इस तरह मालूम करते हैं। तो अभी हम रेंज पढ़ रहे, इसके बाद हम फर्दर पी पढ़ेंगे। अब हम सेकंड स्टेप इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, पहले हमने रेंज की बात की है, अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं। तो क्वार्टाइल क्या है, सबसे पहले हम क्वार्टाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जब हम डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें हम उसको क्वार्टाइल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने 4 इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला 25% डेटा क्वार्टाइल 1 है, सेकंड 25% तो टोटल 50 बनेगा, ये क्वार्टाइल 2 है। थर्ड 25% क्वार्टाइल 3 है, 75 बनता है। और फोर्थ 25% कितना है, ये क्वार्टाइल 4 है। तो यहाँ पर हम इस तरह डेटा को 4 उसमें डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 4 क्वार्टाइल होते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब जब आप रेंज मालूम करते हैं क्वार्टाइल के दरमियान, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। यहां पर अगर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो Q3 माइनस Q1, Q3 से हम Q3 से इन 3 पार्ट से हम इस पार्ट को अगर माइनस करें तो हमारे पास बीच वाले 2 पार्ट्स आएगा। ये 25 कितना परसेंट है, 55 है। तो 50% डेटा जो बीच वाला है इसको हम क्या कहते हैं, ये मालूम करते हैं कि कितना हमारा डेटा डिस्पर्स है। हम उसकी कंसिस्टेंसी को मालूम करें कितना ये डिस्पर्स है। जो 50% जो के बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल है, 50% ऑफ डेटा, ये बाकी कितना डिस्पर्स है और बीच वाला कितना कंसिस्टेंट है। तो it is used to compare with other data to detect the measure of dispersion. measure of dispersion को हम मालूम करते हैं to identify the consistency between the quartile 1 and quartile 2. ये एक रॉ डेटा है 2, 4, 5, 7, 3, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30। ये n हमारे पास सैंपल साइज 12 है, रॉ डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 वी हैव टू राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम 3 क्वार्टाइल को मालूम करेंगे। 3 क्वार्टाइल हमारे पास आएंगे इस डेटा में। क्वार्टाइल 1 क्या है, क्वार्टाइल 2 क्या है, क्वार्टाइल 3 क्या है और क्वार्टाइल 4 क्या है। फिर उन क्वार्टाइल की इंटर क्वार्टाइल हम रेंज मालूम करेंगे। सो देन वी विल आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ डिस्पर्जन and we will also identify the 50% data consistency. तो क्वार्टाइल का फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल 1, सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 मालूम करेंगे। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। n हमारे पास क्या है 12 है, 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 4, 4 3 12। इस तरह हमारे पास क्या आएगा 3.25। 3.25, यहां पर हम 3.25 की बात कर रहे हैं। 3.25 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको यहां पर हमने 4 नहीं लिखा है, 4 इसमें हमने लिखना होगा क्योंकि हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा हुआ है तो हमने 4 को मिस किया है। 4 को हमने मिस नहीं करना है। तो थर्ड नंबर फिगर क्या है 1 2 3। थर्ड नंबर फिगर क्या है 4 है और 0.25 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 क्या होगा 4.25। यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया क्वार्टाइल 1। इस तरह हम क्वार्टाइल 2 को मालूम करेंगे। n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। 2 की हम 2 मालूम करें तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इससे क्या आएगा अगेन वही 3.25
मल्टीप्लाई 2, तो इससे क्या आएगा 6.50। तो सिक्स फिगर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स फिगर ये है, ये हमारे पास क्वार्टाइल 2 आ गया। और 0.5 को हम 8 के साथ लिखेंगे तो 8.50, ये क्वार्टाइल 2 हो गया। अब हम क्वार्टाइल 3 को मालूम करेंगे। क्वार्टाइल 3 क्या होना चाहिए? n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 + 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, इससे वही 3.25 आएगा मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे 9.75। तो नाइन्थ फिगर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वार्टाइल 3 हो गया। यहाँ पर क्वार्टाइल 3, 15 के साथ हम 75 लेंगे, 15.75 क्वार्टाइल 3 है। तो चारों क्वार्टाइल आइडेंटिफाई हो गए हैं कि फर्स्ट नंबर क्वार्टाइल कहाँ तक है? फर्स्ट नंबर क्वार्टाइल यहाँ तक है। सेकंड नंबर क्वार्टाइल कहाँ तक है? यहाँ तक है। थर्ड नंबर क्वार्टाइल यहाँ तक है। और ये हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ क्वार्टाइल। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज की फार्मूले को अगर हम देखें तो हमने क्वार्टाइल 3 से, इस क्वार्टाइल 3 से हमने 1 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास रह जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो Q3 क्या है हमारे पास? 9.75। Q3 क्या है? 9. इसे हम माइनस करेंगे 3.25। नहीं, Q3 हमारे पास क्या है? 15.75 माइनस 4.25, तो ये क्या आएगा? 11.50 आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो टोटल डेटा है 2 से लेकर 30 तक, इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है और बीच में जो 50% डेटा है एज कंपेयर टू यहाँ के और यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। क्योंकि टोटल रेंज की अगर आप बात करें 30 से आप 2 माइनस करें 28 आएगा। 28 में आप हर एक क्वार्टाइल की आप बात करें तो 7 आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों 50% की डेटा को ले ले तो ये 14 के बजाय क्या है? 11.50 है। तो एज कंपेयर टू द आउटलायर, ये जो बाहर के क्वार्टाइल है, जो एंटर क्वार्टाइल रेंज है, द रेंज बिटवीन Q1 एंड Q3 शो 11.50। और ये आपकी डेटा क्या कर रही है? ये शो कर रही है कि आपकी जो बीच वाला 50% डेटा है ये कंसिस्टेंसी शो कर रहा है एज कंपेयर टू जो साइड वाला 50% डेटा है। तो ये है एंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हम क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं। इसको हम क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की है, लेकिन एज कंपेयर टू रेंज, एज कंपेयर टू इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्पर्जन को अच्छी तरह हमें वैल्यू देती है। हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना डेटा डिस्पर्स है, कितना ये हमें अच्छा एक समरी देता है एज कंपेयर टू क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और रेंज के। तो ये हमारे जो 50%, जो बीच वाला 50% डेटा है, उसी का हमें ये पूरा वो करता है, रेंज देता है। तो इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से व्हाटएवर, अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 4 क्वार्टाइल में अगर हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये 25%, ये 50, ये 75, ये 100, तो ये सिर्फ 50 आवर्स ये इसके दरमियान इसकी बात करते हैं। जब हम Q3 से Q1 को माइनस करें, फिर हम उसको 2 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास एक ही क्वार्टाइल डिविएशन हमें देता है कि एक क्वार्टाइल में डेटा कितना डिविएटेड है। तो एज कंपेयर टू अदर, ये हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन को सही तरह इंडिकेट करता है। इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन।
क्वार्टाइल डिविएशन डिफाइन एज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को एब्सोल्यूट डिफाइन करता है। क्यों करता है? इट is the product of half of the difference between the upper and lower quartile। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की इस हाफ को ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है। ये इस हाफ को पूरा हमें एक्सप्लेन करके देता है। फिर इस हाफ को हमने 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? क्वार्टाइल डिविएशन आएगा। The quartile deviation helps to examine the spread of distribution about the measure of a central tendency। central tendency से ये एक्सट्रीम वैल्यू, मिसाल के तौर पर यहाँ पर व्हाटएवर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर लोअर लेवल पे व्हाटएवर जो भी वैल्यू है, इससे ही डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हम देख रहे हैं द क्वार्टाइल बिटवीन द क्वार्टाइल 1 एंड बिटवीन द क्वार्टाइल 3। यहाँ पर हम जस्ट क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के दरमियान डेटा को देखते हैं। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू व्हाटएवर लोअर पे कौन सी वैल्यू है, अपर पे कौन सी वैल्यू है, इससे ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है। यहाँ पर इसका फार्मूला अगर हम देख लें तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। तो जैसे हमने मालूम किया क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 15.75, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 4.75। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें 15.75 माइनस 4.25 डिवाइड बाई 2, तो अगर हम इसकी वैल्यू को मालूम करें 11.50 को हम यहाँ पर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ सकता है? 6 या हमारे पास 5.75 आ सकता है। तो 5.75 हमारे पास क्या है? क्वार्टाइल डिविएशन। अब हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन की कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन की फार्मूला क्या है? Q3 क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। तो एज वी हैव ऑलरेडी फाइंड कि इसकी वैल्यू क्या है? क्वार्टाइल 3 15.75, क्वार्टाइल 1 जो है ये 4.25। तो ये एक बार हम इसको माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, इससे 11.50 आएगा, इससे 20 आएगा। जब हम इसको इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इससे क्या आएगा? 0.57। तो 0.57 क्या है? इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 57% आएगा। तो यहां पर हम इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करें तो ग्रेटर परसेंटेज मीन ग्रेटर परसेंटेज शो लो कंसिस्टेंसी, कि जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना डेटा की कंसिस्टेंसी कम होगी। जितना लेसर परसेंटेज मीन लेसर परसेंटेज शो ग्रेटर कंसिस्टेंसी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर परसेंटेज ज़्यादा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वार्टाइल डिविएशन की तो ये कंसिस्टेंसी कम शो करेगी, अगर परसेंटेज कम है तो ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा शो करेगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस आल्सो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ डिस्पर्स द डेटा इज इन रिलेशन टू मीन। मीन से डेटा कितना डिस्पर्स है, मीन से डेटा क्या कितना क्लोज टू द मीन है, या मीन से बिलो है या अबव है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम होता है तो डेटा क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होता है उतना डेटा क्या होती है? डिस्पर्स होती है। यहाँ पर हम अगर एक एग्जांपल ले लें, ये मीन है, तो जितना ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, जितना डेटा स्टैंडर्ड मीन के नज़दीक होगी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है पॉजिटिव साइड पे और ये नेगेटिव साइड पे। तो जितना डेटा यहाँ पर फॉल करेगी 1 के अंदर अंदर, तो इट्स मीन डेटा क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर जितना डेटा ये मीन से जितना ये बिलो होगी, एबव होगी, जितना ये बिलो होगी, तो इट्स मीन ये शो करेगी कि डेटा ज़्यादातर क्या है? डिस्पर्स है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये है कि डेटा आपके डेटा मीन से कितना डिविएटेड है। मीन से अगर क्लोज है तो इट्स मीन ये डेटा आपके क्या है? कंसिस्टेंसी शो कर रही है। अगर मीन से ये
थोड़ा सा ये वाइड है तो डेटा आपकी ज़रा डिस्पर्स है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन आप डिनोट करेंगे पॉपुलेशन के लिए आप इस तरह डिनोट करेंगे और आप सैंपल के लिए इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। हम अभी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज को पहले मालूम करते हैं। इसके फार्मूला है एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो इसके लिए अगर हम मीन की बात करें इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो ये हमारे पास अगर रॉ डेटा है तो हम इसको इस फार्मूले के लिए बनाएंगे कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें फॉर इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है 1 2 3 4 5। तो x क्या है 1 2 3 4 5। अब हमने x बार भी मालूम करना है। तो x बार अगर आप समेशन ऑफ x करें 1 + 2 3 3 6 4 10 15, तो 15 को अगर आप डिवाइड करें 1 2 3 4 5 पे तो मीन क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। x बार इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार अगर मालूम करें तो 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3, इसे क्या आएगा -2 -1 0 1 और 2। अब हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लेंगे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो -2 के अगर आप स्क्वायर ले लेके आएगा 4, -1 की स्क्वायर 1, 0 की 0, 1 की 1 और 2 2 4। अब आप सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मालूम करें, मिसाल के तौर पर सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 4 और 5 और 5 10 क्या आएगा 10 आएगा। तो ये हमारे पास मालूम हो गया। n कितना है 1 2 3 4 5, n क्या है 5। तो ये वेरिएंस है सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। वेरिएंस इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर क्या बराबर है 10। अगर हम उसको डिवाइड करें n से, n क्या है 5, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम फिर वेरिएंस की अगर दोनों साइड पे अंडर रूट ले ले तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ये हमारे पास क्या मालूम हो गया वेरिएंस। अगर आपसे ये कहीं पूछे कि वेरिएंस क्या है तो यू शुड टेल दैट वेरिएंस इज इक्वल टू 2। लेकिन आप अगर इसको वेरिएंस को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन में तो दोनों साइड पे आपने अंडर रूट लेना है। तो ये इसके साथ खत्म हो गया। s इज इक्वल टू 2 के आप अंडर रूट ले रहे तो क्या आएगा 1 + 4। आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा 1 + 4। 1 + 4 अगर आप इस तरह की एक डेटा के लिए बिल बनाए तो मीन से दोनों साइड पर -1 + 4 स्टैंडर्ड डिविएशन है और +1 + 1.4 ये आपका क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन। आपकी डेटा यहाँ पर फॉल करेगी। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वेरिएशन की बात करते हैं कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो एस ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1.4, एस की जगह हम क्या लिखेंगे 1.4। एक्स बार कितना है 3 है मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसकी वो मालूम करें तो इससे आएगा 0.42 आएगा या 0.42 इस आएगा। तो 0.2 को अगर 100 से फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 42%। तो ग्रेटर परसेंटेज मीन के डिस्पर्जन क्या है ज्यादा है, डिस्पर्जन क्या है लोअर परसेंटेज मीन के कंसिस्टेंसी ज्यादा है। अगेन हम उसको थोड़ा सा वही करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर आप मालूम करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का फार्मूला होना चाहिए एक्स बार इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। और वेरिएंस का फार्मूला क्या है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये हमारे पास रॉ डेटा है 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि सारे जो फिगर है वो एक बार आए हैं। तो अगर हमने इसको इस शेप में
पुट कर लिए। फिर हमने x माइनस एक्स बार मालूम करना है, सबसे पहले फिर इसका स्क्वायर लेना है। तो हमने x बार मालूम करना है। x बार को जब हमने डेटा को हमने सारे सबमिट कर लिया, सबमिशन कर लिया, डिवाइड बाय n कर दिया, हमारे पास मीन क्या आ गया 3। तो हमने फिर x से x बार माइनस किया सारे थ्रू द सीरीज, हमारे पास ये डेटा आ गया। फिर हमने इसकी होल स्क्वायर ले लिए, ये हमारे पास डेटा आ गया। फिर हमने सारे सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास 10 आ गया। और जब हमने यहाँ पर सब्मिशन ऑफ x माइनस एक्स होल स्क्वायर को फार्मूले की में पुट कर लिया, 10 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है तो वेरिएंस 2 आ गया। जब हमने 2 नो साइड पे अंडर रूट लेकर वेरिएंस को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो वहाँ हमारे पास 1.4 क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इसको पुट कर लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.4, x बार इज इक्वल टू 3, तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय 100 42%। तो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ग्रेटर परसेंटेज मीन हायर डिस्पर्जन, लोअर परसेंटेज मीन हायर कंसिस्टेंसी। अब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास पहले हम वेरिएंस होता है, वेरिएंस के फिर हमने अंडर रूट लेकर इसकी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है। और डिस्क्रीट सीरीज के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मीन का फार्मूला ये होना चाहिए। ये हमारे पास रॉ डेटा है, तो रॉ डेटा को अगर हम इस तरह फॉर्म में लिख ले 1 2 3 4 5 6 7, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें क्या मालूम करना है, इसके लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सब्मेशन ऑफ एफ एक्स मालूम करना है और हमने सब्मेशन ऑफ एफ भी मालूम करना है। तो सब्मेशन ऑफ एफ एक्स के लिए हम सबसे पहले एफ को डिस्क्रीट सीरीज में, ये हमारे पास डेटा है तो ये कितने फ्रिक्वेंटली आकर हुआ है, डिस्क्रीट डेटा है, तो हम एफ को यहाँ पर इससे लिखते हैं एफ 2 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 6 टाइम आया है, 4 3 टाइम आया है, 5 8 टाइम आया है, और 6 भी 8 टाइम आया है, और 7 2 टाइम आया है। तो ये अगर इस तरह सिर्फ डेटा होता तो ये इंडिविजुअल सीरीज होता, लेकिन हर एक फिगर कितनी बार आकर हुआ है तो इसलिए हम इसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, और ये हमने यहाँ पर मालूम कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमने एफ एक्स मालूम करना है। तो एफ एक्स के लिए हमने एफ एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 1 2, 2 4 8, 3 6 18, 4 3 12, 5 8 40, 6 8 48, और 7 2 14। अब हमारे पास एफ एक्स आ गया। हमने एक्स माइनस एक्स बार मालूम करना है, तो इस एक्स बार को हमने पहले मालूम करना है। तो एक्स बार का फार्मूला क्या है, सब्मेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। तो सब्मेशन ऑफ एफ एक्स को हम मालूम करते हैं, और सब्मेशन ऑफ एफ, सब्मेशन ऑफ एफ क्या है, 8 to 10 18 21 27 31 33, क्या है 33। और सब्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, 2 8 10 18 20 28 32 4 5 9 13 14 142, क्या है सब्मेशन ऑफ 8 to 10 और 8 18 20 28 और 4 32 3 4 5 5 और 4 9 और 3 9 और 4 13 14 142 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप सब्मेशन ऑफ एफ एक्स की डेटा को 142 को अगर आप यहाँ पर पुट कर ले 33, तो हमारे पास एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 4.23। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार करेंगे, x 1 माइनस 4.23, 2 माइनस 4.23, 3 माइनस 4.23, 4 माइनस 4.23, इस तरह 5 माइनस 4.23, और 6 माइनस 4.23, 7 माइनस 4.23। इसे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3.23 माइनस यहाँ पर माइनस 2.23, यहाँ पर माइनस 1.23, यहाँ पर माइनस 0.23, यहाँ पर क्या आएगा 0.77, यहाँ पर 1.77,
यहाँ पर 2.77। हम अगर इसकी स्क्वायर ले रहे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा 10.43, 4.97, 1.5, 1, 0.05, 0.59, 3.13, 7.67। यहाँ पर हमने f सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार लिखना है, तो हमने f को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 10.43 को f से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 20.80 आएगा। 4.97 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 19.88 आएगा। इस तरह यहाँ पर 9.06 आएगा, यहाँ पर 0.19 आएगा, 2.95 आएगा, 25.04 और 15.34। अब हम सब्मेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये क्या है, इस सारे को हम अगर ऐड कर ले तो हमारे पास 93.28 आएगा। अब ये वाला हमारे पास आ गया। सब्मेशन ऑफ f भी हमारे पास मालूम है, तो हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह ये पुट कर लें तो 93.28 डिवाइड बाई 33 माइनस 1। तो अगर आप इसको वैल्यू पुट कर ले, इसकी आप वो निकाल ले तो क्या आ सकता है, इससे अगर आप वो कर ले तो कैलकुलेशन कर ले तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। अब हमने a स्क्वायर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन में, इसमें तो दोनों साइड पर अगर हम अंडर रूट ले लें तो s इज इक्वल टू 1.78। 1.78 हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर हम मालूम करें, डिस्क्रीट सीरीज ये है कि एक फिगर कितने फ्रिक्वेंटली आकर हुआ है, 1 कितने फ्रिक्वेंटली आया है, 2 कितने बार आया है, 3 कितनी बार आया है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और ऑलरेडी इसका फार्मूला है कि सब्मेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सब्मेशन ऑफ f माइनस 1। तो यहाँ पर हमने इसके लिए पहले ये हमने सब्मेशन ऑफ हमने क्या मालूम करना है, fx मालूम करना है, fx। तो fx हमने क्या कर दिया, सब्मेशन एक्स बार के लिए हमने सब्मेशन ऑफ fx डिवाइड बाई सब्मेशन ऑफ f। तो सब्मेशन ऑफ fx के लिए हमने f और x को मल्टीप्लाई किया, इस तरह हमने सारों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास fx आ गया। फिर हमने x माइनस एक्स बार मालूम करना है, तो इसके लिए x बार हमने fx डिवाइड बाई सब्मेशन ऑफ f, तो हमारे पास 4.3 आ गया। इस तरह हमने हर एक x फिगर से सब्मेशन एक्स बार को माइनस किया, हमारे पास x माइनस एक्स बार क्या गया, ये फ्रिक्वेंटली आ गया। फिर हमने उसके साथ f को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये सारे फिगर आ गए। हमने जब इस सब की सबमिशन ले ली तो हमारे पास 93.28 आ गया। 93.28 को हमने सबमिशन ऑफ f से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारे पास वेरिएंस 3 आ गया। जब हमने वेरिएंस को दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 1.78 आ गया। अब हम इसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को अगर निकाल ले तो 1.78 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप इसके पूरा वो करें तो यहाँ पर हमारे पास 42.08 आएगा। और अगेन हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा डेटा डिस्पर्स होगा, जितना कम परसेंटेज होगा उतनी ज़्यादा डेटा की कंसिस्टेंसी होगी।